गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं अभी कि श्याम पट पर मैंने जो देखकर भी नहीं देखते इस चैप्टर का नाम लिख के रखा है। इसका मतलब ये है कि आज हमारी पढ़ाई इसी चैप्टर से होने वाली है। आप सभी अपने किताब की पृष्ठ संख्या 80 निकाल लीजिए और मेरे साथ वसंत की किताब की पृष्ठ संख्या 80 निकालकर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी है हेलन केलर की। हेलन केलर के बारे में यदि आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आप लोगों को उनके ढेर सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। तब आप लोगों को पता चलेगा कि वो कितनी महान हस्ती थी। हेलन केलर ऐसी थी जिनकी बचपन में ही किसी कारणवश, किसी बीमारी के कारण आंखें चली गई थी और वो नेत्रहीन हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बंद आंखों से दुनिया का ऐसा मनोहारी चित्रण हमारे सामने रखा है जो शायद हम खुली आंखों से भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन्होंने इस अवस्था में भी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के लिए कितने सारे ही सामग्री रखे जिससे कि उनको जो परेशानी हुई है बाकी लोगों को ना उठानी पड़े। इन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी। उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी और अपनी किताबों में ऐसी ऐसी जानकारी प्रोवाइड की जिनसे कि बाकी जो भविष्य में जो नेत्रहीन व्यक्ति जन्मे उन लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो उन्हीं की कहानी है जो देखकर भी नहीं देखते। ये एक्चुअली हम जैसे लोगों के लिए कहा गया है जिनके पास दृष्टि तो है, नेत्र तो है, लेकिन हम देखकर भी शायद बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं। आप लोग बोलेंगे मैम ये क्या बात है, हम देखकर नहीं देख पाते हैं। आप लोगों से यदि मैं कभी पूछ लूँ, अच्छा विद्यार्थियों बताइए तो आपके क्लासरूम का जो वॉल का कलर क्या है, आप मुझे बता पाएंगे? मैं गारंटी देके बोल सकती हूँ 90% स्टूडेंट्स मुझे नहीं बता पाएंगे। इसी तरह से यदि मैं आप लोगों को कहूँ कि अच्छा ये जो आप डेली स्कूल आते हैं, आपके स्कूल में घुसते ही लेफ्ट साइड में कौन सा फ्लावर का प्लांट है और राइट साइड में कौन सा है या उसमें किस कलर का फ्लावर लगा है, आप लोग नहीं बोल पाएंगे। क्यों जानते हैं? हम लोग जिनको दिखाई देता है हम लोग डेली देखते देखते इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि हम लोग माइन्यूट डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। वही लेखिका ने उसी पॉइंट को पकड़कर कि जिनके पास नेत्र है उनको देखने के लिए इतना कुछ है लेकिन फिर भी वो नहीं देखते हैं और वे खुद बंद आंखों से केवल महसूस करके इतना कुछ समझ जाते हैं और प्रकृति के इतने मनोरम सौंदर्य को अनुभव कर पाते हैं जो शायद हम लोग देखकर खुली आंखों से इतना कुछ देखते हैं कि हम लोग उन छोटे छोटे डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ या परखने के लिए वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। जो बात मैंने आप लोगों से कही, वो परीक्षा लेने के लिए लोगों के साथ ऐसा किया करती है। उनकी दोस्त जंगल से घूम के आती है, जंगल जो कि नेचर का पूरा संहार वहाँ पर मौजूद है। वहाँ जाकर वो कहती है मैंने कुछ खास नहीं देखा। और ये जवाब सुनकर वो हैरान नहीं होती है क्योंकि वो ऐसे जवाब सुनने की आदी हो चुकी है। यहाँ पे एक शब्द आया है आदि। ये आदि जो शब्द है इसमें द में बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन आप लोग जनरली जो आदि शब्द सुनते हैं उसमें द में छोटी की मात्रा लगी रहती है। तो ये द में छोटी की मात्रा आदि और द में बड़ी की मात्रा आदि दोनों ही शब्द सही शब्द हैं। द में छोटी की मात्रा आदि यानी एटसेट्रा ईटीसी और द में बड़ी की मात्रा आदि यानी कि हैबिचुएटेड। ठीक है, वो हैबिचुएटेड हो गई थी अपने दोस्तों के इस जवाब को सुनते सुनते। वो जानती थी, शायद आप लोग नीचे वाला नहीं देख पा रहे हैं मैंने जो लिखा है, तो मैं कैमरा थोड़ा डाउन कर देती हूँ, देखिए। ठीक है, तो फिर ये आदि मतलब है हैबिचुएटेड और इसका मतलब है आदि। इनको कहते हैं क्या जानते हैं? जब एक ही जैसे स्पेलिंग्स मतलब करीब करीब एक जैसे स्पेलिंग होते हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग होते हैं, इनको कहते हैं
शब्द युग्म, क्या कहते हैं? शब्द युग्म, युग्म यानी जोड़ा, शब्दों का जोड़ा, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या होता है कि क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? सही बात है। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वे सैकड़ों यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ऐसी चीज़ें उनको मतलब देखने को मिलती है, 100,000 ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको वो छू कर महसूस कर लेती है। उनको लगता है मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगी कि इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये देखकर जिनको टाइम भी वेस्ट नहीं होता, जस्ट आंखें खोली और देख ली, ये देखकर कह रहे कुछ भी ऐसा खास नहीं देखा। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। देखो, हम लोग पेड़ देखते हैं तो पहाड़ों में, शायद अगर आप घूमने गए हैं कभी, तो पहाड़ों में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो आप लोग पेड़ के मतलब तने को देखेंगे, ट्रंक ऑफ द ट्री को देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ ये ट्रंक ऑफ द ट्री को क्या देखना है, अगर फूल वूल लगा है तो कुछ थोड़ा देख लिया। ट्रंक ऑफ द ट्री में भी वो छू कर महसूस करती है कि जहाँ भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसकी छाल चिकनी यानी स्मूथ होती है, और चीड़ की जो मतलब छाल होती है वो थोड़ी खुरदुरी होती है, यानी रफ होती है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, ब्रांचेस में वो नई कलियां ढूंढती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मलमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। हम तो खैर देख लेते हैं फूल गोल है, लंबा है, कैसा है, वो तो देख नहीं पाती हैं, इसलिए वो छू कर महसूस करती हैं किसकी घुमावदार बनावट है, किसका क्या है। फिर भी वो उनको महसूस करना नहीं छोड़ती हैं, ये उनका एक फेवरेट कार्य है और इसको वो करती हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वो अपने आप को खुशनसीब मानती है जब ऐसी घटना घटती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। और अपनी उंगलियों के बीच जब मैं झरने के पानी को, ऐसे झरने का पानी है उसके अंदर मैं उंगली डालती हूँ और उसके बीच से पानी बह के चली जाती है, तो मुझे बड़ा आनंद होता है। मुझे चीड़ की पत्तियां या घास का मैदान किसी महंगी कालीन से अधिक प्रिय है। किसी जो मतलब कारपेट है महंगा, उससे भी घास का मैदान ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो नंगे पैर चल के उनको महसूस करती है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में नया रंग और खुशियाँ भर देता है। समझ पा रहे हैं? कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर तुम्हें इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। वो सोचती है कि केवल छूकर मुझे इतना सुंदर लग रहा है, ये चीज़ें मुझे इतना आकर्षित कर रही हैं, तो अगर मुझे इन चीज़ों को एक बार जस्ट एक बार मुझे देखने को मिल जाता तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाता। जिसको हम लोग, जो हमारे पास दृष्टि है, हमारे पास वो क्षमता है, फिर भी हम लोग उस चीज़ को कुछ भी नहीं समझते हैं। हम लोग उस चीज़ को मतलब बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं दे पाते हैं कि हम लोगों को हर चीज़, प्रकृति का इतना सुंदर रंग, सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। उस व्यक्ति की बात सोचिए जो बंद आँखों से सब कुछ महसूस करके समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे क्या है? परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता है, वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है। हम लोग सेटिस्फैक्शन लेवल हम लोगों का बहुत कम होता है। जो चीज़ें हमको नज़र आती हैं, दिखती हैं, हम उनके ऊपर, या जो हमारे पास है उन चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, आपने एक पेंसिल बॉक्स ख़रीदा है, वो बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन आपको उसकी सुंदरता से ज़्यादा वो चीज़ सुंदर लग रही है जो आपके फ्रेंड ने खरीदी है, क्योंकि वो चीज़ आपके पास नहीं है। आपके पास क्या है आप इसका वैल्यू नहीं करते हैं, आपके पास क्या नहीं है आप इसको यही हमेशा सोचते हैं। जिस व्यक्ति के पास अपने
पेरेंट्स के साथ रहने का सुख है, उन पेरेंट्स के हाथ उनके सर पर है, उनके लिए वही स्वर्ग होना चाहिए। लेकिन वे फिर और ऐशो आराम ढूंढते हैं, बोलते हैं आप लोग हैंग आउट करने नहीं ले जाते हैं, आप लोग मुझे मोबाइल नहीं खरीद के देते हैं। और जिस बच्चे के पास वो नहीं है, जो कि एक अनाथ आश्रम में पल रहा है, वो सोचता है कि यदि मेरे पास माँ बाप होते तो मेरे पास मुझे और किसी खुशी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यही बात है कि हम इंसानों के पास जो चीज़ें होती हैं, हम लोग उसको छोड़कर हमारे पास जो नहीं है उसकी खोज में लगे रहते हैं, इसलिए जो है उसको हम कभी वैल्यू नहीं दे पाते हैं। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद के को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, सही है, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों उनके इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। लेकिन इस नियामत से, इस आशीर्वाद से जीवन को इंद्रधनुष के रंगों की तरह हरा भरा किया जा सकता है। तो आज से आप भी हेलन किलर की बातों को फॉलो कीजिए, अपने आँखों का इस्तेमाल भरपूर कीजिए और उनके कहे गए बातों को सार्थक कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।